लक बाय चांस एपिसोड 174। लीड हीरोइन। वरुण से पिटने के बाद भी यश शांत नहीं बैठता, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वरुण उदित से कहकर उसे फिल्म से निकलवा सकता है तो उसके होश ठिकाने आ जाते हैं और वो वरुण से माफी मांगता है। उसके बाद वरुण को फिल्म की लीड हीरोइन दिखती है, जिसकी चिड़चिड़ी असिस्टेंट से उसका पाला पड़ता है। यश खन्ना के सेट से भागने के बाद डिम्पल वरुण के साथ बैठी वो लंच बॉक्सेस खोल रही थी जो वरुण उसके लिए बड़े प्यार से लाया था, और वो मन ही मन सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि यश क्या चाहता है। मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ। वरुण सच कह रहा था, अगर वो नहीं आता भगवान जाने मेरे साथ क्या होता। डिम्पल को इस तरह किसी सोच में खोया देख वरुण उसके हाथ से खाने का वो बॉक्स ले लेता है जिसे डिम्पल पिछले 5 मिनट से खोलने में लगी हुई थी, और उससे कहता है, अब उस आदमी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है डिम्पल, बस आगे से ध्यान रखना, क्योंकि आगे से भले तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ या ना रहूं, लेकिन यश जैसे घटिया आदमी तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। वरुण की हिदायत सुनकर डिम्पल अपना सर हाँ में हिलाती है, लेकिन उसे इतना सीरियस देख के वरुण को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मजाक करता हुआ कहता है, तो अच्छा होगा कि तुम उन सब आदमियों को दिखाओ कि मैंने तुम्हें कितनी अच्छी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी है। उन्हें कभी नहीं लगना चाहिए कि तुम एक लाचार, बेसहारा, अबला नारी हो, समझी। वरुण की बात सुनकर डिम्पल मुस्कुराती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसे सामने से यश अपने 3-4 बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। यश खन्ना को एक बार फिर अपने सामने देखकर वरुण गुस्से से भर जाता है और वो अपनी जगह से खड़ा होता हुआ थोड़ा आगे बढ़कर कहता है, 2 मुक्के खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या, जो और खाने चले आए, अब क्या चाहिए तुम्हें। वरुण को इतना तिलमिलाता हुआ देखकर यश अपने गार्ड से कहता है, यही है वो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था, और फिर वरुण की तरफ देखकर कहता है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और अब जो तुम्हारी हालत होगी ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये कहकर यश अपने गार्ड्स को आगे बढ़कर वरुण को सबक सिखाने का इशारा करता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी तरफ बढ़ पाता वरुण कहता है, यश खन्ना नाम है ना तुम्हारा। देखो यश, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ, तुमने गलत किया तो मैंने तुम्हें सजा दी, और अच्छा होगा कि आज का दिन याद रखते हुए डिम्पल या किसी भी लड़की से दूर रहो। और जहाँ तक बात है यहाँ सेट पर मारपीट करके सब बर्बाद करने की, तो मेरे एक कॉल पे यहाँ दर्जनों लोग आ जाएंगे तुम्हें और तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को सबक सिखाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, इसीलिए इससे पहले कि तुम्हारे कास्टिंग एजेंसी के सीईओ को कॉल करके मैं तुम्हें इस फिल्म से निकलवा दूं, तुम पीछे हट जाओ। अपनी बात कहते हुए वरुण बहुत गंभीर था, फिर भी यश को हंसी आ गई और वो बोला, तुम्हारी औकात जो भी हो लड़के, तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो। मेरे कास्टिंग एजेंसी के जिस सीईओ को कॉल करके तुम मुझे फिल्म से निकलवाने की धमकी दे रहे हो, तुम्हें उसका नाम भी पता है क्या। यश की बातें सुनकर अब हंसने की बारी वरुण की थी। उसने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में उदित कुमार का नंबर सर्च करने के बाद उसे कॉल किया। यश को अभी तक भी लग रहा था कि वरुण सिर्फ हवाबाजी कर रहा है ताकि खुद को पिटने से बचा सके, लेकिन जब उदित के फोन रिसीव करने के बाद वरुण ने फोन का स्पीकर चालू कर दिया तो दूसरी तरफ से आ रही आवाज सुनकर यश के तोते उड़ गए। उदित अभी तक इस बात से अनजान था कि आज फिल्म के सेट पर क्या हुआ है, इसीलिए उसने बहुत आराम से वरुण से पूछा, हेलो, हाँ वरुण, सब ठीक तो है, कहो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आवाज उसके सीईओ उदित की ही है, ये पुख्ता करने के बाद यश एक झटके से वरुण की तरफ देखता है, लेकिन डर के मारे अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी वरुण फोन पर उदित से कहता है, मैं यहाँ फिल्म की शूटिंग देखने आया था, लेकिन तुमने यहाँ एक पागल कुत्ता क्यों छोड़ रखा है, जिसे पता ही नहीं है कि कब क्या करना है और क्या नहीं, बस जब देखो तब दूसरों को देखकर भौंकता रहता है। वरुण सेट पर है ये जानने के बाद उदित थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ छोटी सी गड़बड़ होने पर भी वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले ले। इसीलिए उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें शूट देखने जाना था तो तुम मुझे बोलते ना वरुण, मैं तुम्हें खुद ले चलता और वहाँ पर सबसे मिला था। और कौन से कुत्ते की बात कर रहे हो तुम, नाम बताओ, मैं अभी उसे वहाँ से भगाता हूँ।
यश को नहीं पता था कि वरुण कौन है, लेकिन उसकी सिट्टी पिट्टी गुम करने के लिए उसका ये जानना काफी था कि वरुण और उदित एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तब तक वरुण और यश को एक बार फिर आमने सामने देखकर फिर से पूरे फिल्म क्रू उन लोगों को घेर कर खड़ा हो गया था और वरुण और उदित की फोन पर जो भी बातें हुई वो उन सब ने सुनी। यश का उतरा हुआ लाल चेहरा देखकर सबको उस पर बहुत हंसी आ रही थी। तब तक उसके पीछे खड़े उसके गार्ड्स में से एक ने उससे पूछा, अब सर क्या करना है, हम कुछ करें या जाएं? ये सुनकर यश धीरे से कहता है, जाओ यहाँ से जाओ। ये सुनते ही उसके गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही यश चीख कर अपने आसपास खड़े लोगों से कहता है, तुम लोगों को कोई काम धाम नहीं है क्या, जाओ यहाँ से। ये सुनकर आसपास खड़ी भीड़ छटने लगती है। अब यश को इस बात का अंदाजा हो रहा था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और जब उसकी फिल्म का डायरेक्टर उसे डिम्पल से दूर रहने की हिदायत दे रहा था तो उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो आज उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत नहीं खड़ी होती। यश को खुद के फिल्म से निकाले जाने का डर तो था ही, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि अगर आज जो हुआ है उसके बारे में मीडिया को पता चल गया तो उसे फिल्मों के ऑफर्स मिलने बंद हो जाएंगे और उसकी ये एक गलती उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। यश अभी भी वरुण और डिम्पल के सामने खड़ा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कहे जिससे वरुण का गुस्सा शांत हो जाए और उदित के यहाँ आने पर वो उसकी शिकायत उससे ना करे। तभी एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने आकर डिम्पल से कहा, अब अगला शॉट आपका है डिम्पल मैम, आप रेडी रहिए। और डिम्पल हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर वहाँ से जाती है। वहाँ से जाते जाते डिम्पल वरुण को इशारा करती है कि वो यश से ज्यादा सख्ती से पेश ना आए। डिम्पल के वहाँ से जाते ही वरुण भी अपने बैठने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी यश तेजी से चलकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दो प्लीज, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हो और उदित सर के दोस्त हो तो मैं कभी ये नहीं करता। देखो, अगर आज की ये बात मीडिया के सामने आई या मुझे इस फिल्म से निकाला गया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं कहीं का नहीं रहूंगा, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। आई प्रॉमिस मैं डिम्पल को अपनी बहन की नजरों से देखूंगा, सिर्फ उसे क्या, यहाँ की हर लड़की को मैं अपनी बहन की नजरों से देखूंगा। पर प्लीज तुम उदित सर से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। यश ने जैसे ये सारी रिक्वेस्ट एक सांस में कर डाली थी और इस वक्त उसकी हालत देखने लायक थी। लाल आंखें, माथे पे पसीना, हाथ जोड़े हुए, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो सुपरस्टार यश खन्ना है। यश पर वरुण का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन वो जानता था कि हर बुरा काम करने वाले को सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए। इसीलिए वो यश से कुछ नहीं कहता और एक कोने में रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ से वो डिम्पल को अपना सीन शूट करते हुए बहुत अच्छे से देख सकता था। यश को पता था कि ज्यादा बोलने से बात बिगड़ सकती है, इसीलिए वरुण के जाने के बाद वो भी वहाँ से चला गया। वरुण इस वक्त आराम से अपनी चेयर पर बैठा डिम्पल को एक्ट करते हुए देखकर मन ही मन सोच रहा था, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे डिम्पल नहीं कर सकती है? आज से पहले मैंने कभी उसे कहीं भी एक्टिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इसी काम के लिए बनी है। ये सोचते हुए वरुण का ख्याल एक बार फिर आज के कांड की तरफ चला जाता है और वो सोचता है कि डिम्पल को वो यश जैसे भूखे शेरों के बीच अकेला कैसे छोड़ सकता है, लेकिन डिम्पल उसे हर वक्त अपने साथ भी नहीं रहने देगी। ऐसे में उसका ख्याल कौन रखेगा, अगली बार उसे कौन बचाएगा? वरुण अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि थोड़ी दूर से एक औरत की तीखी आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो खुद को उस आवाज की तरफ मुड़ने से नहीं रोक पाता। ये आवाज फिल्म की लीड हीरोइन दीक्षा के मैनेजर रूबी की थी, जो दूर से ही हर काम में नुस्ख निकालती हुई चली आ रही थी। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? दीक्षा मैम को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे ठीक करो। क्या तुम्हें उनका गुस्सा नहीं पता? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये सब कहती और नाक मुंह सिकोड़ती हुई रूबी जब वरुण के पास पहुंचती है तो अपने आंख पर लगाया बड़ा सा काला चश्मा उतारती हुई अपनी तीखी आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रूबी की सुई सी चुभने वाली आवाज कान में पड़ते ही वरुण चौंक जाता है और रूबी से पूछता है, अब
क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? ये सवाल सुनकर रूबी अपनी सांस छोड़ती हुई, जैसे वरुण का ये सवाल उस पर कितना बड़ा बोझ हो गया हो, और एक अदा के साथ जवाब देती हुई कहती है, तुम्हें और कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे जिससे मैं बात कर सकती हूँ? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीक्षा मैम की चेयर पर बैठने की? लगता है तुम नए स्पॉट बॉय हो जिसे पता नहीं है कि कहाँ बैठना और कहाँ नहीं। वरुण ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी और वो जानता था कि इसकी लीड हीरोइन देश के लाखों दिलों की धड़कन मिस दीक्षा होने वाली है, लेकिन उसकी असिस्टेंट रूबी को बिना बात के इतना भड़कता हुआ देखकर वरुण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। वरुण नहीं चाहता था कि अब उसकी वजह से डिम्पल की आज की शूटिंग में और कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए वो उठकर वहां से जाने लगता है और तभी रूबी की आवाज एक बार फिर उसके कानों में पड़ती है। दीक्षा मैम आइए ना, बैठिए, मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। दीक्षा नाम सुनकर वरुण पलटता है तो देखता है कि वाकई उसके सामने एक सुंदर जवान लड़की खड़ी है जिसे आज तक उसने सिर्फ बड़े पर्दे या टीवी पर देखा था। क्या बाकी सब की तरह ही वरुण भी हो जाएगा दीक्षा का दीवाना, और कैसा होगा उस पर डिम्पल का रिएक्शन? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।